आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियं च व्यवहारम बुद्धेहायरियं सया तमायरन्तो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छै। आदमी का व्यवहार धर्मार्जित होना चाहिए। ऐसा व्यवहार आदमी करे जो बड़ों ने बुद्धों ने किया है। महाजनो येन गतः सपन्थः। महान लोगों ने जो आचरण किया है, पूरा तो उनका अनुसरण हो सके, सबसे न भी हो सके, कुछ अंशों में भी उनके द्वारा आचरित जो अच्छी चीजें हैं उनका अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा आचरण करने वाला होता है वह गर्हा निंदा से बच सकता है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, मैं अपने तरीके से अपनी शैली से प्रस्तुत करना चाहूँगा, व्याख्यात करना चाहूँगा। एक नगर में एक आचार्य जी का आगमन हुआ। धर्मगुरु थे। लोगों में एक कुतूहल था कि कौन गुरुजी आए हैं, कौन बाबा जी आए हैं, चलें देखें देखें। लोगों में तो कुतूहल हुआ ही, वहां का जो राजा था उसको भी जानकारी मिली कि कोई आचार्य जी आए हैं, धर्मगुरु हैं, संत हैं और प्रवचन भी करते हैं। तो राजा ने अपने सचिव से कहा कि वो कोई आचार्य जी आए हैं, तो आज मेरी भी इच्छा है मैं भी चलूं, बातचीत करें, कुछ सुने, कुछ दर्शन कर लें। कहा महाराज बहुत अच्छी बात है, फरमाओ कितने बजे? जल्दी तैयारी कर लो, जब उनका प्रवचन हो उससे पहले पहले वहां पहुंच जाएं तो प्रवचन भी सुनने का मौका मिल जाएगा। सचिव ने सारी सूचनाएं जानकारियां ले ली। तो कहा महाराज आप अभी कृपा कीजिए, थोड़ी देर में उनका प्रवचन शुरू होने वाला है। राजा के योग्य जो व्यवस्था करनी थी वो कर दी गई। रथारूढ़ होकर राजा आचार्य जी के प्रवास स्थल के पास पहुंच गया, रथ को छोड़ दिया और तब तक आचार्य जी भी प्रवचन सभा में पहुंच गए। राजा ने दर्शन किए, नमस्कार किया, बोला आचार्य जी बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि धर्मगुरु हमारे यहाँ आए हैं। और तो अनेक उत्सव कार्यक्रम हमारे यहाँ होते हैं, पर धर्मगुरुओं का समागमन और यह प्रवचन होना बहुत ही अच्छी बात है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी कै भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। और चीजें संसार में मिलती हैं, एक पापात्मा के घर में भी परिवार आदि आदि हो सकता है, पर संतों का समागमन होना, प्रवचन होना वो कल्याणकारी अच्छी बात होती है। तो आचार्य जी मैं भी बड़ी रुचि से आया हूं, आपके दर्शन करने की भी भावना थी और आपकी वाणी का श्रवण करने की भी एक मन में उत्सुकता थी कि सुने आचार्य जी क्या बात कहते हैं। आचार्य जी ने कहा बहुत अच्छा है राजन, संत बड़ी शक्ति होती है, बड़ी एक अच्छा संत पवित्र आत्मा होती है
उनके सामीप्य में पहुंचना भी अच्छी बात है। तो राजा बोला, महाराज आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हमारे शहर की जनता भी आई है, मैं भी हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, धर्म ग्रंथों को भी और भी अनेक ग्रंथों को, किताबों को जितना जितना समय मिलता है पढ़ता हूँ। तो महाराज मेरा निवेदन आपसे यह है कि मुझे नहीं पता आज आप क्या प्रवचन देने का सोचे हुए हैं, तो मेरा निवेदन है कि हमारी यह जनता जो नगर की है ज्यादा कोई धर्म को नहीं जानती है। हमारे इधर संतों का आगमन बहुत कम होता है, पता नहीं कितने कोई बरसों पहले कोई आए थे, इसके बाद आपका आना हुआ है। तो आचार्य जी अगर आप हमें, मुझे भी और साथ में इस जनता प्रजा परिषद को भी कुछ छोटी छोटी सामान्य सी बातें बताएं, सामान्य धर्म की बातें हो, तो हम लोग तो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ जीवन हमारा कैसे अच्छा रह सके, इस दृष्टि से एक सामान्य धर्म की थोड़ी बातें आप हमें प्रवचन में फरमाएं तो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगी। मैं यह बात आपको मेरी ओर से भी और हमारी प्रजा की ओर से भी निवेदित कर रहा हूं। बाकी आपकी जैसी मर्जी, आप जो भी सुनाएंगे हम तो सुनने को तैयार हैं। राजा इतना सा निवेदन करके बैठने लगा। लोगों ने कहा महाराज सिंहासन लीजिए। राजा ने कहा नहीं अभी क्या, नहीं आप राजा ठीक, संत लोग सामने हैं, उनके सामने तो मैं आम जनता के साथ ही बैठूंगा आज। राजा ने न कोई सिंहासन लिया न कोई और कुछ लिया, आचार्य जी के सामने आगे बैठ गया कि आज मैं जनता के साथ हूं, हम सब साथ में सुनेंगे आचार्य जी को। आचार्य जी ने अपना प्रवचन शुरू किया और प्रवचन में जो मैंने कहा ना एक श्लोक है, वो श्लोक बता रहा हूं। आचार्य जी ने कहा देखिए राजन, आपकी भावना के अनुरूप मैं कुछ बताना चाहता हूं। पात्रे दानम गुरु सुविनय है सर्वसत्वानुकंपा न्याय्यावृत्ति परहित विधा बादरः सर्वकालम कार्यो न श्रीमद परिचयः संगति सत्सु सम्यक् राजन्सेभ्यो विशदमतिना सैस सामान्य धर्म है। आचार्य जी ने कहा कि राजन, मैं आपके माध्यम से पूरी परिषद को बता रहा हूं। राजन, पहली बात है पात्रे दानम, कि गृहस्थ को पात्र में दान देना चाहिए। साधु का योग मिले, शुद्ध साधु घर में आए तो शुद्ध साधु को दान देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि साधु आया आपने ध्यान ही नहीं दिया, साधु आया चला गया। साधु आए तो भावना भी महाराज कुछ कृपा कीजिए, लीजिए, हमारे घर में जो बना है कुछ ग्रहण कीजिए, तो पात्र में दान देना चाहिए। यह पहली बात है गार्हस्थ्य जीवन के दृष्टि से। दूसरी बात है राजन, गुरु सुविनय है। जो संत लोग गुरु हैं, त्यागी संत हैं, जो सांसारिक सुखों के त्यागी बन गए हैं, गृह त्यागी बन गए हैं, ऐसे गुरुओं की, धर्म गुरुओं की, साधुओं की पूजा करो, उनके प्रति विनय भाव रखो। ऐसे साधु मिले उनको नमस्कार करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, विनय करना चाहिए।
राजा ने सुन लिया कि ठीक है, संतों का, गुरुओं का सम्मान विनय होना चाहिए। आचार्य जी ने कहा, राजन तीसरी बात है सर्वसत्वानुकंपा। गृहस्थ को सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। अपनी ओर से बिना मतलब किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। पशु हो, पक्षी हो, प्राणियों के प्रति, सबके प्रति दया की भावना रहनी चाहिए। और ये मांसाहार, अंडार, मछली, इनके भोजन का परित्याग रखना चाहिए। कत्ल खाने नहीं चलने चाहिए। राजा थोड़ा सा चौंका कि हमारे यहाँ तो कत्ल खाने चलते हैं, आचार्य जी कह रहे हैं कत्ल खाने नहीं चलने चाहिए। फिर भी राजा ने सुन लिया। कहा, राजन ये सब प्राणियों के प्रति दया की भावना रहनी चाहिए, गृहस्थ के मन में भी। चौथी बात है न्याय्या वृत्ति ही, न्यायपूर्ण वृत्ति रहनी चाहिए। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कमजोर है, गरीब है, कोई भी है, न्याय सबको मिलना चाहिए। आप राजा हैं तो राजा का धर्म है कि प्रजा की सेवा करना, तो प्रजा में किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। भूख तो सबको ही लगती है, राजा को भूख लगती है तो गरीब को भी भूख तो लगती ही है। तो न्याय सबके साथ होना चाहिए। जिसका रोटी पर अधिकार है, दूसरे की रोटी, जिसका अधिकार है उसको रोटी नहीं मिले, दूसरा कोई ले ले, छीन ले, यह तो नैतिकता नहीं हुई। तो न्याय्य वृत्ति रहनी चाहिए। पांचवी बात है राजन परहित विधा वादर, दूसरों का हित हो, इस कार्य में, ऐसे कार्य में आदर का भाव, दूसरों का कल्याण हो ऐसा काम करने का जितना संभव हो सके प्रयास करना चाहिए। और राजन घमंड नहीं, कार्यो न श्री मद परिचय है। आदमी को पैसे का, धन का, सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा है तो ठीक है, कोई अच्छा योग है, पैसा मिल गया, उसका भी अहंकार नहीं। सत्ता हाथ में आ गई है, सत्ता का भी अहंकार नहीं। सत्ता है तो सत्ता सेवा करने के लिए है। सत्ता घमंड का साधन निमित्त न बने, सत्ता तो सेवा के लिए मिली थी, वो उच्च स्तर की सेवा होती है। हर कोई वह सेवा नहीं भी कर सके, तो उस सेवा का मौका मिला हो, सत्ता मिली हो, तो उसका घमंड नहीं, सत्ता का सदुपयोग यानी घमंड नहीं होना चाहिए। अंतिम बात है मेरी राजन आज के प्रवचन की कि संगति ही सत्सु सम्यक, सत्संगति करनी चाहिए। और सत्संगत, संतों का आगमन हो जाए फिर तो कहना ही क्या। जितना समय निकल सके संतों का प्रवास हो तो संतों की संगति में समय लगाना चाहिए, क्योंकि संतों की संगत से भी कुछ जीवन में परिवर्तन आ सकता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। संत मान लो नहीं हो तो अच्छे लोगों की संगति करो, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। दुर्जनों की संगति में रहने से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो राजन सेव्यो विशद मतिना सईस सामान्य धर्म है, यह सामान्य धर्म है। पहली बात बताई कि पात्रे दानम, सुपात्र दान दो, पात्र में दान दो। और गुरुओं के प्रति विनय का भाव रखो, यह दूसरी बात, गुरुओं का विनय रखो।
संत मिले तो मस्तक झुक, शुद्ध साधु हैं तो मस्तक झुकाओ, नमस्कार करो, गुरुओं का विनय करो। और सब प्राणियों के प्रति दया की भावना। तीसरी बात है कि सब प्राणियों के प्रति मन में दया की भावना रखो। तुम्हें सुख चाहिए तो औरों को भी सुख चाहिए। आय तुले पयासु, सब प्राणियों को अपने समान समझो। मुझे दुख अप्रिय है, सुख प्रिय है, तो और प्राणियों को भी दुख अप्रिय है, सुख प्रिय। तो मैं जहां तक हो सके किसी का सुख छीनूं नहीं, सुख लूं नहीं, दुख नहीं दूं किसी को। और चौथी बात है न्याय्या वृत्ति ही, वृत्ति न्यायपूर्ण हो, बर्ताव न्यायपूर्ण हो, किसी के साथ अन्याय न हो। निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं हो। और पांचवी बात है कि दूसरों का कल्याण हित कल्याण हो, ऐसे काम में रुचि लेनी चाहिए। और छठी बात है कि धन और सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का, श्री का, वैभव का, सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए। और सातवीं बात है सत्संगत करनी चाहिए, सत्संगति करनी चाहिए। ये 7 बातें ऐसी हैं राजन जो आम जनता के लिए, सामान्य आदमी के लिए, जनसाधारण के लिए उपयोगी हैं। मैंने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बताई, महाव्रतों की बातें मैंने नहीं बताई आज राजन। जैसा कि आपने शुरू में पहले ही कह दिया था कि हो सके तो आम जनता के काम की बातें आप फरमाइए। तो आज मैंने ये महाव्रतों की व्याख्या नहीं की है, वो तो साधुओं के लिए है। आम जनता अनुव्रत, छोटे छोटे व्रत नियम, तो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं। इन बातों को गृहस्थ जीवन में स्वीकार कर लेता है तो गारहस्थ्य अच्छा रह सकता है। और भी कुछ बातें हैं, मैंने ज्यादा बातें नहीं बताई है, थोड़ी 7 बातें बताई हैं। राजा बोला महाराज बड़ा आपने अनुग्रह किया है, मेरी भावना को आपने मान दिया और मेरी भावना के अनुसार आपने अपना प्रवचन किया। आप तो और भी शास्त्रों की, साधु की क्या मर्यादा व्यवस्था वो भी बता सकते थे, पर मैंने जो निवेदन किया आपने बिल्कुल उसके अनुरूप ही आज का प्रवचन किया है। 7 बातें आपने फरमाई हैं। मैं हमारी जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि महाराज जी ने जो ये 7 बातें बताई हैं, हम सभी लोग इन बातों पर मनन करें, जितना संभव हो सके इन बातों को अपने गारहस्थ्य में, गृहस्थ जीवन में समाचरित करने का प्रयास करें, ताकि हमारा जीवन अच्छा बन सकेगा। और ऐसे संतों के मुख से जो हमें ये बातें सुनने को मिली हैं वो खास बात है। हालांकि बातें तो और भी कोई आदमी बता सकता है, कोई विद्वान आदमी। एक संतों के मुख से जो बातें सुनी हमने, जो त्यागी पुरुष हैं उनके मुख से ये बातें हमको मिली हैं और व्यवस्थित एक श्लोक के माध्यम से मिली हैं। तो ये 7 बातें हमारी जनता जीवन में उतारने का प्रयास करे। राजा ने कहा महाराज आज का दिन तो हमारे लिए तो धन्य हो गया। कोई मानो कि सोने का सूरज आज उगा है कि आप जैसे धर्म गुरु धर्माचार्य हमारी इस एरिया में पधारे, जहां संतों का आवागमन कम होता है। और आप तो धर्माचार्य हैं, संतों के भी एक प्रमुख हैं। ऐसे प्रमुखों का तो और भी बहुत नगण्य सा आगमन इस एरिया में होता है। तो आज मेरे जीवन का यह महत्वपूर्ण दिन है। नहीं पता मुझे आचार्य जी, मेरे जीवन में वापिस कभी आपका
समागमन इधर होगा या नहीं होगा, पर एक बार हो गया, बस इतने में मुझे संतोष है कि मैंने अपने जीवन काल में, अपनी राजधानी में, अपने शहर में एक धर्माचार्य का दर्शन कर लिया, धर्माचार्य को देख लिया और अपने नगर में उनकी वाणी को सुनने का अवसर भी प्राप्त किया और सुन भी लिया। आचार्य जी ने कहा, राजन ठीक है, हम संत लोग हैं, सब जगह तो बार बार जाना नहीं होता है, इस बार इधर की यात्रा हमने की है तो आपके यहाँ भी आना हो गया, और आप राजा हैं, राजा हैं और साथ में आप में अच्छी एक संतों के प्रति जो सम्मान की भावना हमने देखी है वह भी अपने आप में बहुत अच्छी है, क्योंकि संतों के द्वारा एक चरित्र निर्माण का काम हो सकता है। आपके राज्य में हो सकता है खूब पैसा हो, खूब संपत्ति हो, खूब वैभव हो, परंतु राजन और संपत्ति का अपना महत्व है, तो यह धर्म की संपदा का भी बड़ा महत्व होता है। तो यह धर्म की संपदा की बात जो संत लोग बताते हैं, तो आपके राज्य में मैं मानता हूं भौतिक विकास चाहिए राज्य को, तो आप उसका तो ध्यान दे ही रहे होंगे कि कैसे भौतिक विकास हो, सड़कें अच्छी बने, अच्छे विद्यालय हों, बिजली अच्छी, पानी की व्यवस्था, सब इन बातों पर आप ध्यान दे रहे ही होंगे, यह तो आपका विषय है। भौतिक विकास राज्य के लिए आवश्यक है और भौतिक विकास के लिए फिर आर्थिक विकास भी आवश्यक है। अर्थ के बिना भौतिक विकास कैसे होगा? तो राज्य में खजाना भी अच्छा समृद्ध होना चाहिए, यह भी मैं मानता हूं, परंतु राजन इन दो के बाद शिक्षा का विकास भी अच्छा, भी जनता में शैक्षिक विकास भी जरूरी और अच्छा होता है तो जनता आगे बढ़ती है। तो यह भौतिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास, इनके बाद राजन ये नैतिकता का विकास, यह भी राज्य में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जनता में नैतिकता के प्रति रुझान हो, धोखाधड़ी न हो, दुकानदार ग्राहक के साथ अप्रामाणिकता का व्यवहार न करे, ग्राहक भी दुकानदार को परेशान न करे, कि जो एक निश्चित निर्धारित मूल्य है, भले कोई भी आ जाए, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा कोई एक समान, सब मूल्य स्पष्ट है। दुकानदार भी नैतिकता रखे और ग्राहक भी नैतिकता रखे, ऐसा नहीं कि सामान तो पूरा ले लिया, पैसा देने में गड़बड़ी, चुकाने में गड़बड़ी कर दे। दोनों ओर से नैतिकता चाहिए, न केवल व्यवसाय में, हर क्षेत्र में प्रजा में नैतिकता का विकास रहना चाहिए। और इसके साथ राजन आध्यात्मिकता का विकास, आत्मा के बारे में ध्यान देना, आत्मा का कैसे कल्याण हो, कैसे साधना हो सके, उसका भी कुछ प्रशिक्षण जनता को मिले। ये पांचों विकास आपके राज्य में अगर हैं, भौतिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास और इनके साथ फिर ये नैतिकता का विकास और आध्यात्मिकता का विकास, ये पांचों होंगे तो आपका राज्य एक परिपूर्ण या बहुअंगीन या सर्वांगीण विकास वाला रह सकेगा। क्योंकि हम धर्म के लोग हैं तो हम तो खास दो बातों पर बल दे रहे हैं भी, कि नैतिकता का विकास और आध्यात्मिकता का विकास। तो ये एक समुच्चय है पांच चीजों का, यह विकास पंचक है, विकास की पंचसूत्री है। ये पांचों विकास रहेंगे तो आपका राज्य एक विकसित राज्य रह सकेगा। पांचों में आपने भौतिकता का विकास तो कर लिया, पैसे का भी कर लिया, मान लो शिक्षा की भी व्यवस्था कर दी, पर साथ में नैतिकता और आध्यात्मिकता नहीं है अगर जनता में, तो एक कमी रह जाएगी। तो आप राजा हैं तो हमारा आपसे अनुरोध है या एक परामर्श है, आप इसके प्रति भी जागरूक रहें कि कैसे जनता में नैतिकता
धार्मिकता का भी शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो, कैसे आध्यात्मिकता का भी ज्ञान बढ़े, तो आपका राज्य एक वास्तव में समृद्ध राज्य बन सकेगा।